Registered respective professions
और तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी के डायरेक्टर तिवारी सर और हमारे सभी रिस्पेक्टिव फैकल्टी और प्यारे छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के सबसे पहली बात तो ये बड़ा अच्छा लगा कि जब मैं मेरे विश्वविद्यालय में स्वागत करवाया तो यहाँ एक अलग ही खुशबू महसूस हुई। हम लोग गाड़ी से उतर के सबसे पहले इतना नजारा देख रहे थे कि मतलब क्या एटमॉस्फेयर बनाया गया, क्या क्रिएशन किया गया। मतलब कहते हैं कि वातावरण बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। तो यहाँ जब हम आए और सबसे पहले हमारे हम्बल प्रोफेसर, विनम्र प्रोफेसर, मतलब जो हमें इतना समय दे पाए, हमारे लिए इतना समय निकाल कर बैठे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, हृदय से कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि तिवारी सर जो आपके सामने विराजमान है, सर एक बात बताना चाहूंगा, ये तिवारी सर की मुहिम थी कृषि के छात्रों को सम्मान करने की। उसकी असली वजह बताना चाहूंगा, IIT JEE नीट के छात्रों को तो खूब सम्मान मिलता है, एक बड़े मंच दिए जाते हैं, लेकिन कृषि प्रधान देश है। अगर हम कहते हैं किसकी तैयारी कर रहे हो, कृषि की तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो, जिसको बढ़ावा देना चाहिए। आज JEE नीट अपने में बेहतर है, लेकिन IIT JEE की तैयारी करके अगर कोई बीटेक कर रहा है, अगर कोई प्राइवेट से कर रहा है तो 10-15 हजार की नौकरी उसको भी मिल रही है। IIT JEE और नीट अपने में बेहतर है, लेकिन एग्रीकल्चर भी उससे कम नहीं है। आज सबसे बड़ी बात तिवारी सर की मुहिम है। 3 विश्वविद्यालय कवर करने के बाद इस विश्वविद्यालय में जब हम लोग प्रवेश किए तो ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। जो बच्चे गांव से, गरीब, बहुत मध्यम परिवार से आए हुए बच्चे आज हमारे सामने बैठे और हमने इनको सम्मान करने का हमें मौका मिला। बच्चों बड़ी बात तो एक और बताऊंगा, जो तिवारी सर हैं बहुत ही सरल और सहज व्यक्ति हैं। आपको बताऊं इतने सरल और सहज हैं कि न तो कपड़े पहनने की ज्यादा शौक है। रास्ते में बोले कि पांडे जी शर्ट ही पहनते हैं सर, अमूमन लगभग 2,500-3 हजार बच्चों जबकि पढ़ा रहे हैं शर्ट पहनते हैं। बोले पांडे जी लग रहा है यहाँ मेरठ में सर्दी ज्यादा है। तो हम बोले सर एक काम करिए, शर्ट नहीं सदरी एक डाल दीजिए। बाद में हमने सर को स्वेटर दिया, स्वेटर पहने, सदरी पहने। मतलब वो व्यक्ति हैं कि सर बताना चाहूंगा, कानपुर में डिफेंस को लेकर 2,500-3 हजार बच्चे सर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद एक सादा ऑफिस है और उस ऑफिस की गद्दी पर कोई और बैठ जाएगा चेयर पे, सर बेंच पे बैठ जाएंगे। और सर ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि कृषि का क्षेत्रीय चयन किया और कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सर प्रोग्राम कर रहे हैं, सर ये प्रोग्राम कोई साधारण बच्चा ही नहीं है, क्योंकि इसका मैसेज जब समाज में जाएगा तो हमारे बच्चे जो आज मेरठ विश्वविद्यालय के प्रांगण को देखेंगे वीडियोस के थ्रू, तो वो मोटिवेटेड होंगे कि तो यार IIT से अब बेहतर बना है। IIT कानपुर वगैरह के भी प्रांगण है, उससे क्या कमी है इसमें। वो जो एटमॉस्फेयर सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग दिखा पाएंगे और उसके थ्रू ग्राम के बच्चे, गांव के बच्चे आएंगे, इन संस्थानों में जाएंगे तो इनका स्कोप और बढ़ेगा। तो बच्चों आज सबसे पहले हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस मेरठ विश्वविद्यालय के प्रांगण के सभी रिस्पेक्टिव प्रोफेसर्स का कि आप लोगों ने मौका दिया कि हम यहाँ आ पाए और अपने चयनित बच्चों से मिल पाए। क्योंकि हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बच्चों से मिलने का जो मौका मिला और तुम्हारे मिलने से तुम्हारे न जाने कितने हजार बच्चे जूनियर इंतजार करेंगे, इस चीज को देखेंगे, बेहतर ऑडिटोरियम को देखेंगे, बेहतर एटमॉस्फेयर को देखेंगे। आप यकीन मानिए वो परिवर्तन होगा कृषि को लेकर।
क्योंकि कृषि का स्कोप ही बेहतर है। इसी से ही देश को बदला जा सकता है, इसी में ही कई चीजें हैं, इसके अंदर कई वैरायटीज हैं। बस हमें एक एक करके हमारे रिस्पेक्टिव प्रोफेसर्स की गाइडेंस में, और हाँ, तिवारी सर ने अगर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जो अनुशासन बनाया, जानते हो भाई, डंडा भी चला देते हैं लेकिन हर बच्चा सम्मान करता है, तो जानते ही हो। और हमारे बच्चे 2 बजे से लेकर 8 बजे तक बैठते हैं, तो ये आशा भी करेंगे कि जो अनुशासन आप बनाए हैं, हमारे रिस्पेक्टिव प्रोफेसर का सम्मान करना, अब तुम्हारे लिए ये तुम्हारा घर है। तुम कुछ ऐसा करो कि इस यूनिवर्सिटी से तुम ऐसे ऐसे नाम कमाओ कि मेरठ विश्वविद्यालय का सम्मान हो, हमारे रजिस्ट्रार सर, हमारे रिस्पेक्टिव प्रोफेसर्स का सम्मान हो। तुम्हारे कर्म से ही अब यहाँ की नींव, यहाँ की बुनियाद तुम्हारे कर्म से तय होगी कि अगर तुम्हारा कर्म बेहतर होगा तो यूनिवर्सिटी का नाम ओपन होगा। ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। अब हम अपने रिस्पेक्टिव तिवारी सर से ये आग्रह कहेंगे, आप मंच पर आएं और कुछ बच्चों से मुखातिब हों। तिवारी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित आदरणीय रजिस्ट्रार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज जो है मुझे बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है कि सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर आया, लेकिन अंकित ने जो कहा, मैं तो बहुत भावुक हो गया हूँ, भाषण भी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि जो है बात नहीं है। प्रतिवर्ष ये मुहिम जो चल रही है प्रतिवर्ष चलती रहेगी और कृषि के विद्यार्थियों को भी उसी प्रकार से सम्मान मिलेगा जिस प्रकार से जो रैंकर बच्चे आते हैं आईआईटी और नीट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उनको हर कोई जानता है। टीवी पर और न्यूज़पेपर में हर जगह नाम आता है। मेरा पूरा प्रयास है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो बच्चे यूपी कैटेट के माध्यम से चारों कृषि विश्वविद्यालयों में जो सिलेक्ट होंगे उनका सम्मान किया जाएगा और विशेष सहयोग जो है विश्वविद्यालय का रहेगा। तो बहुत ही आगे जो है जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो आज गांव में डिग्री कॉलेज के जो लोग हैं, बहुत सारे डिग्री कॉलेज खुल चुके हैं और गांव से बच्चों को वहां से भ्रमित किया जा रहा है कि कृषि विश्वविद्यालय में क्या रखा है। एक बार इस एनवायरनमेंट को जो देख लेगा तो वो कभी डिग्री कॉलेज की तरफ तो मुंह नहीं करेगा। और जो यहाँ पर वातावरण हम लोगों ने देखा आज, उससे बहुत ही प्रसन्न है। और मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स हैं, आप सभी लोग उसी प्रकार से जो है सम्मान करिए, उसी प्रकार से जैसे आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में अनुशासित थे उसी प्रकार से यहाँ पर रहें, जिससे कि यहाँ पर जो है देखने के बाद पता चल जाए कि आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़ करके आए हैं। वैसे उम्मीद करते हैं सर लोगों ने ऑब्जर्व तो किया ही होगा, बैच में जो है जितने भी बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के होंगे, वैसे ज्यादातर बच्चे चारों विश्वविद्यालय में एक ही संस्थान से सिलेक्ट हो रहे हैं। उसका कारण है 6 से 8 घंटे लगातार बिना किसी ब्रेक के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और आज मैं वहाँ कानपुर में नहीं हूँ, फिर भी क्लासेस और टेस्ट की व्यवस्था वहाँ पर चल रही है। मैथ्स ग्रुप, बायो ग्रुप, एग्रीकल्चर ग्रुप, एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम सभी तैयारी जो है कराई जा रही है। और सर हम आपको बताना चाहेंगे आप सभी को कि ये सारे बच्चे जो हमारे हैं, ये जिस तरीके के चेहरे दिख रहे हैं, ये बड़े मेहनती हैं। अगर इनकी पढ़ाई को कोई देख ले तो शायद जिस प्रकार से ये वहां पर पढ़ाई किए तो आईएएस पीसीएस निकाल देंगे बच्चे। जो इनके अंदर लगन है, हम तो पढ़ाते तो बहुत सारे बच्चों को डिफेंस की फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, 2,500 से 3,000 बच्चा पढ़ता है, लेकिन जब तक इनके बैच में सर मैं नहीं जाता तब तक मुझे चैन नहीं रहता। मैं डेली जाता हूं, मेरी क्लास नहीं भी रहती है तो लास्ट के 15 से 20 मिनट में जाता हूं। क्यों बच्चों, सही है कि नहीं? और मैं सोचता हूं फिजिक्स तो मैं देखता ही हूं, अन्य विषय भी
जैसे केमिस्ट्री में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है वो भी सब देखी जाती है और बच्चा धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर लेता है। और ओवरऑल जैसे ही मार्च के बाद तो ये सारे बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं। आज की डेट पे सर फिजिक्स इन लोगों को बहुत ही टफ लगती है वैसे, लेकिन जो संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं उनको वहीं का वहीं सब याद करा दिया जाता है। पूरा प्रयास रहता है कि प्रॉपर कंटेंट दिया जाए। पहले क्या था कि जो है बहुत सारे संस्थान सर हमसे पुराने भी हैं कानपुर में, लेकिन आज वहां पर बच्चे नहीं हैं। उसका कारण यह है कि उन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। जिस प्रकार से कंपटीशन है, और खासकर रजिस्ट्रार सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एक बार मेरी बात भी हुई थी, मैंने फोन किया था और सर से मैंने पेपर का पैटर्न पूछा था, तो सर ने कहा था हम लोग वही पेपर बनाते हैं जो इनका 11th और 12th का स्टैंडर्ड है, और वही सच्चाई है। वही पेपर जब मेरठ विश्वविद्यालय ने एग्जाम कराया है, कहीं से भी आउट ऑफ सिलेबस विश्वविद्यालय से बच्चा पढ़ा था तो पता चलेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से, और कैसे यहां पर पहुंचे तो उसका आधार तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को बताया जाए। तो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और आप लोग जीवन में और ऊंचाइयों तक पहुंचे, यही आशीर्वाद है हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। मेहनत करते रहिए, लेकिन एक काम जरूर करना है, क्योंकि अगर आप सभी अपने गांव जा करके अपने अपने स्कूल नहीं जाते हैं तो शायद आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि जो डिग्री कॉलेज जो है, एक जिले में 5-5, 6-6 डिग्री कॉलेज खुल चुके हैं ना, वो सब विद्यार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं, और हर जगह तिवारी सर नहीं जा सकते हैं, आप सबको पता है। हमने हजारों की संख्या में तिवारी सर क्रिएट कर दिया है। तिवारी सर के रूप में कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले यही बच्चे हैं। तो अगर आप सभी लोग अपने अपने स्कूल जा करके अपने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए और वहां पर बताइए कि सरकारी विश्वविद्यालय में मेरठ में जो है क्या व्यवस्थाएं हैं, और आपके जो यहाँ पर गुरुजन है किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं। मुझे लगता है आज रविवार है और सर लोग आज के दिन आपके लिए अगर आए हैं, आपका सम्मान ही जो है सर लोगों का सम्मान है, और सर लोगों का सम्मान आप लोगों का सम्मान है। समझिए ना, इससे पता चलता है कि कितना तभी इस विश्वविद्यालय का नाम भी हो रहा है। आज प्रदेश में चारों विश्वविद्यालयों में नंबर 1 पोजीशन अपने इसी विश्वविद्यालय का है। उसका कारण है आप रविवार, आपको भी सर लोग देखिए, और खासकर रजिस्ट्रार साहब इतना जो है व्यस्तता होने के बावजूद भी रविवार को समय दिए आप सभी के लिए। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। 9 वर्ष मंगलमय हो, अग्रिम बधाई है। और मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत करिए, पढ़िए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने कोचिंग में जैसे आपने पढ़ा है उतना ही समय दीजिए। चारों वर्ष पढ़ते रहिए, जरूर आप लोग जो है 4 साल के बाद कहीं ना कहीं चमक रहे होंगे। एक एक दिन का उपयोग करते रहिए। बाकी जो है हमारी टीम के जो है यादव जी, आयुष सर, पांडे सर, पूरी टीम बताने की जरूरत ही नहीं, आप सभी को तो पता ही है। ये सब लोग जो है बहुत ही मेहनत करते हैं। विशेष मौर्य जी जो है आज वहाँ संस्थान में प्रॉपर तरीके से पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर दूर यात्रा मैं कर नहीं पाता हूँ और हम यहाँ का मैनेजमेंट देख लेंगे, टेस्ट सब करवा लेंगे। वहाँ पर भी व्यवस्थाएं चल रही। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, पढ़िए। ये नहीं कि जब आपका एग्जाम हो तभी आप पढ़ें, डेली पढ़िए। आप रेगुलर आपको पढ़ना है, पढ़ाई को डिसकंटिन्यूअस नहीं करना है। और खासकर अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल का उतना ही उपयोग करें जितना आपको जरूरत हो। यही समय है बच्चों पढ़ने का, और पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा आप करेंगे। हमारा काम यहाँ तक आपको पहुँचाना, और सर लोग तो आपको ट्रीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और सर लोगों के हाथ में सौंप करके जा रहा हूँ इन बच्चों को। सर लोग जरूर बहुत ही अच्छा करेंगे, और हो ही रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग देख ही रहे। कोई भी समस्या हो सर लोगों से बात करिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हमारा पूरा प्रयास है
इस बार 2023 का भी पूरे बैच का सिलेक्शन होगा। 2020, 2021, 2022 पूरे बैच का सिलेक्शन हुआ है। और चारों विश्वविद्यालय में जो भी पिछले 3 वीडियोज है वो भी YouTube चैनल पर देखने को आप लोगों को मिलेंगे। वहां पर भी हर बैच में 25 से 30 बच्चा जो है हमें देखने को मिला। और एक ही संस्थान में इतनी भारी संख्या में अगर बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो आप सभी समझ रहे हैं कि काम हो रहा है। और अब तो ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो कानपुर नहीं आ पाते, जैसे फीस तो बहुत कम है या नहीं भी मान लो देंगे तो भी चल जाता है, लेकिन खाने रहने का प्रबंध नहीं कर पाते, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन, वही जो ऑफलाइन क्लास है उसी को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दी जाएगी क्रैश कोर्स से। मतलब अलग से ऑनलाइन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यही वाली क्लास जो है ऑनलाइन बच्चा घर बैठे पढ़ सकता है। जो बच्चा 11th में है, 12th में है, 11th 12th के साथ अगर यूपी कैडेट की तैयारी करना चाहता है तो घर बैठे पढ़ सकता है। बाकी 11th और 12th के लिए हमने मुफ्त शिक्षा अभियान चला दिया है। प्रतिदिन 4 घंटे की क्लास ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे 11th और 12th में हैं, जिनका बेस कमजोर हो जाता है, वो बेस कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, उनको फ्री पढ़ाया जा रहा है। पिछले 3 महीने से नॉन स्टॉप उनकी 4 घंटे की क्लास YouTube चैनल के माध्यम से जो है उनको पढ़ाया जा रहा है। आपके जो भी जूनियर्स हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको जरूर बताइए। तिवारी एग्रीकल्चर 11th 12th बोर्ड एग्जाम नाम से चैनल हमने बना दिया है और वहां पर रेगुलर जो है क्लासेस मिल रही 4 घंटे की। वहां पर पढ़ें, 11th 12th अच्छे से पढ़ें। 12th के बाद जो है 1.5-2 महीने का समय मिलता है क्रैश कोर्स का। अगर स्थिति ठीक है तो कानपुर आए, नहीं स्थिति ठीक है तो ऑनलाइन ज्वाइन करके ही सफल हो जाएंगे। क्योंकि जो बच्चा 11th और 12th अच्छे से पढ़ लेगा तो उसको खास कोचिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और हम ही लोग पढ़ा रहे हैं 11th 12th, तो बेहतर कर रहे हैं। तो उनको भी बताइए, आप लोग जो है अपने अपने स्कूल जरूर जाएं। जब भी छुट्टी हो तो छुट्टियों में जरूर आप जाएं और वहां पर मिलें। और जो भी आपके गुरुजन हैं वहां पर इंटर कॉलेज में, उनसे मिलें और उनको वास्तविकता को जरूर बताएं। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देना चाहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हमारे साथी डॉक्टर कनौजिया सर और डॉक्टर जसवाल जी मैं अंकित को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कल से लगातार मुझसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और अंततः इनको सफलता मिली। आज सुबह भी 3 बार मैंने फोन किया, मैं किसी कार्यक्रम में व्यस्त था, मैं क्या आऊँगा जरूर। मैं सर लेट हुआ रचना साहब, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि आपके आने से पहले मैं बाद में आया। मैं एक चीज़ यहाँ पर नोट कर रहा हूँ कि जितने भी छात्र इस तिवारी एकेडमी से आकर के इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, उसमें मैं देख रहा हूँ 90% छात्र ग्रामीण परिवेश से हमें दिखाई दे रहे हैं। ये तिवारी जी, ये श्रेय आपको जाता है कि आप इस महान कार्य को आप कर रहे हैं। और इन बच्चों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि जो आपके साथी गाँव में अभी छूटे हुए हैं, जिस मार्गदर्शन से आप यहाँ पर पहुँचे, इस मंजिल पर पहुँचे हैं, अपने उस गांव के परिवेश के बच्चों को भी आप लोग प्रोत्साहित करें और इस कोचिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय में अपनी मेरिट के हिसाब से एडमिशन लें। हो सकता है कि आप वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज हो, वहाँ के आप प्रिंसिपल से भी आप वहाँ के टीचर होंगे, उनके आप संपर्क में होंगे। क्योंकि आज के टाइम में सिलेबस इतना है, चाहे हम PCM ग्रुप से हों, चाहे हम एग्रीकल्चर ग्रुप से हों, सब्जेक्ट का कंटेंट बहुत है। तो ये कोचिंग क्या है? कोचिंग पूरी आप जो नोट्स की तैयारी करते हैं, वो कोचिंग पूरा नोट्स बना करके प्रिसाइज करके आपको वो बातें बताते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अगर आप नोट्स बनाने लगेंगे तो आपको पता 6 महीना नोट्स बनाने ही लगा, तो भी सारा काम कोचिंग करें। और इसके बदले की कोचिंग जो भी आपसे फीस लेते हैं तो आपको बिल्कुल रेडी सब मटेरियल मिलता है और उसका आप फायदा लेकर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आप अपना एडमिशन लेते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जो पीछे भाई छूटे हुए हैं उनको भी कोचिंग के बारे में बताएं। और अंत में मैं तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और आपकी कोचिंग
प्रतिदिन आगे और बढ़े और इसी तरह से कृषि महाविद्यालय में प्रवेश करने वाले छात्रों को आप लगातार प्रोत्साहित करते रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अगले क्रम में हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर विकास सर को। हम उत्कर्ष उपाध्याय जो हमारे पीएचडी स्कॉलर हैं CSN पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, इनसे हम आग्रह करेंगे कि आए और धन्यवाद भाषण प्रस्तुत। महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली मेरठ में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मां सरस्वती के प्रांगण में इस ऑडिटोरियम में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय रजिस्ट्रार महोदय, यहां उपस्थित हमारे अन्य सभी सम्मानित प्रोफेसरगण, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के संस्थापक आदरणीय तिवारी सर, अन्य सभी साथ में उपस्थित शिक्षकगण एवं हमारे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मुझे धन्यवाद भाषण के लिए बुलाया गया है, तो मैं बहुत ज्यादा समय तो आप सभी का नहीं लूंगा, लेकिन कुछ मुख्य बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परम आदरणीय रजिस्ट्रार साहब का, जिन्होंने अपने इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच में भी, इतना बिजी शेड्यूल होने के बीच में भी, जैसा कि हम सभी को पता है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, सारी चीजें बायोमेट्रिक होती हैं, सर को प्रतिदिन रहना होता है, रजिस्ट्रार की कुर्सी पर बैठने से अतिरिक्त कार्यभार भी है, संडे का एक टाइम मिलता है और उस रविवार में भी सर आप सभी के प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और आप सभी के आने से पहले यहां आए, इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से पूरे तिवारी एग्रीकल्चर परिवार एकेडमी के तरफ से, आप सभी प्यारे छात्र बंधुओं के तरफ से मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। साथ में हमारे अन्य डिपार्टमेंट के सभी सम्मानित प्रोफेसर्स, जिन्होंने अपना अपना बहुमूल्य समय अपने अपने रिसर्च के कार्यों को थोड़े देर के लिए, वस्तुतः कुछ समय के लिए दरकिनार करते हुए और हम सबके बीच में इतना ज्यादा समय 5 मिनट 10 मिनट नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हमारे सभी प्रोफेसरगण यहाँ पर पिछले 1.5-2 घंटे से उपस्थित है, पिछले 2.5 घंटे से उपस्थित है, जो कि बहुत बड़ा समय होता है। मैं इसके लिए पुनः आप सभी शिक्षकगण का, पुनः आप सभी प्रोफेसरगण का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां उपस्थित हमारे सभी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के पूर्व छात्र, जितने भी सम्मानित हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे प्रिय साथी जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, क्योंकि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और साथियों, आप सभी ने इतिहास बदलने का काम किया है साथियों, क्योंकि जिस ग्रामीण परिवार से कोई बच्चा, मुझे नहीं लगता कि हाँ IAS PCS या किसी बड़े अधिकारी का बेटा बेटा है, क्योंकि ये समय आ चुका है कि अब सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब किसान का बेटा भी राजा बनेगा, अपने सपनों को साकार करेगा। और अपने सपनों को साकार करने के लिए आप अपने जिंदगी की सबसे पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं, आप अपने मंजिल के तरफ एक कदम अग्रसर हो चुके हैं साथियों। और यहां पर आप बैठे हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उन सब में एक अग्रणी संस्थान रहा है, एक इमर्जिंग संस्थान है, और आप सभी बड़े खुशनसीब हैं कि आप इस संस्थान के छात्र हैं। आने वाले समय में इसके एलुमनी बनेंगे और कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट देंगे, अपना
परचम लहराएंगे। साथियों, आज तक मैं सुना था कि रिजल्ट बोलता है। अरे मैं कहता हूं साथियों कि रिजल्ट सिर्फ बोलता नहीं है, रिजल्ट चीखता भी है, चिल्लाता भी है। जरूरत है तो सिर्फ देखने की, जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ देखने की, और उसी रिजल्ट का नतीजा है साथियों कि आप सभी इस सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आप सभी यहां बैठे हैं। ये आपकी कड़ी मेहनत, अथक परिश्रम का परिणाम है साथियों। तिवारी सर शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी संभव हो सकता है एक क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे, जैसा कि सर ने बताया कि जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, जो किसी कारणवश पैसे की समस्या से या अन्य बहुत सारी समस्याएं होती हैं, नहीं आ पाते हैं, उन बच्चों के लिए लगातार 5 घंटे YouTube पे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, आप सभी नोट कर लें, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी 11th 12th का एक अलग से YouTube चैनल है जिस पर 5 घंटे क्लास चलता है। शाम को 4 बजे से संभवतः 8 या 9 बजे तक क्लास चलता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप यहां आए हैं तो आपके जूनियर, आपके छोटे भाई बंधु, आपके गांव से, आपके शहर से, आपके स्कूल से, आपके गली से, आपके मोहल्ले से जितने भी बच्चे हैं जो कृषि के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको आप जरूर बताएं कि एक ऐसा चैनल जो कृषि के दिशा में बहुत अग्रणी संस्थान है, जो कि कृषि के दिशा में फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो आप अपने सभी भाइयों बहनों को जरूर बताएं। साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी बंधु यहाँ 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के बैठे हैं या 1st ईयर के भी हैं, इनके लिए भी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का जो YouTube प्लेटफॉर्म है, जिसपे करीब 39,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उस प्लेटफॉर्म पे पर डे रात में 9 से 10 बजे एक क्लास चलती है जो कि कॉम्पिटिटिव क्लास होती है, जो क्लास AFO, IFCO, TA, यूपी कैडेट, MSc AG, BHU MSc AG व अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है साथियों। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब अपनी पढ़ाई करते रहें और साथ में प्रतिदिन रात में 9 से 10 आप सभी स्वयं जुड़े लाइव और खुद आकलन करें कि वो क्लास आपके लिए कैसी है। अगर आपको लगता है कि वो क्लास महत्वपूर्ण है तो आप उस क्लास को जरूर करें, क्योंकि उस क्लास में जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लगभग 1 घंटे की क्लास में जितना भी संभव हो सकता है पढ़ाया जाता है, और वहां मैं स्वयं क्लास भी लेता हूं। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा साथियों कि उस चैनल पे आप सभी लोग जुड़िएगा, और जो इंटरमीडिएट का चैनल है वो आप सभी को बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं साथियों कि आप लोगों ने आज संडे के दिन भी अपना सारा काम छोड़ करके यहाँ आने का काम किया है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार पुनः रजिस्ट्रार महोदय को, यहाँ उपस्थित हमारे प्रोफेसर गण को, तिवारी सर को, यादव जी को, पांडे सर को और आयुष तिवारी सर को और हमारी जितनी भी टीम है, हम सभी को धन्यवाद देंगे कि सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके आपके समक्ष आने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सभी को पुनः आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से साधुवाद साथियों। धन्यवाद।
सफलता का एकमात्र विकल्प तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। सफलता का एकमात्र विकल्प तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बेटा आपका विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ, बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम है, अपना परिचय बताइए। माय नेम इज ज्योतिपाल, आई एम फ्रॉम जौनपुर। मेरी 12th स्कूलिंग की पढ़ाई तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज जौनपुर से हुई है। और आपने किस कोर्स में यहाँ पर एडमिशन लिया है? मेरा एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स में हुआ है एडमिशन। अच्छा, तो आपने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में पढ़ाई की? यस। क्रैश कोर्स किया या वार्षिक पाठ्यक्रम? मैं ईयरली बैच ज्वाइन किया। ईयरली। तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं, जिसको भी ज्वाइन करना है तो वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ज्वाइन करे। और फिर उसमें तो रेगुलर क्लासेस होती हैं और फिर 6 से 8 घंटा तक की क्लासेस चलती है, और जबकि रेगुलर होता है तो फिर पढ़ना तो फिर उसी में आए। और क्या विशेष है जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में? सारे टीचर्स अपना पूरा योगदान देते हैं और पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जो कि बच्चों को समझ में भी आता है, और गाइड करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो पढ़ाते हैं तुरंत याद भी हो जाता है, समझाते हैं। टेस्ट वगैरह का क्या सिस्टम है? हर संडे टेस्ट होता है और हमने सारा टेस्ट भी ज्वाइन करते हैं, सब लगभग सब लोग जान। उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है एग्जाम में। टेस्ट का रिजल्ट वगैरह? रिजल्ट भी 1-2 दिन बाद सुना दिया जाता है, या फिर उसके शाम तक भी सुना दिया जाता है अगर अच्छा खासा। आंसर की वगैरह बता दी जाती है? यस। सारा क्वेश्चन वगैरह जो डाउट रहते हैं क्लियर किया? सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। और क्लासेस रेगुलर चलती हैं या? नहीं, क्लासेस रेगुलर चलती है। संडे को भी हमारा टेस्ट हो जाता है, टेस्ट नहीं होता तो क्लासेस ले लिया जाता है। जो जौनपुर के विद्यार्थी हैं, जैसे टीडी कॉलेज हो गया और सिंगरापुर कौन सा कॉलेज है, राजा हरपाल सिंह इंटर कॉलेज हो गया, और समोदपुर गांधी विद्यालय हो गया, तो यहाँ के विद्यार्थियों को क्या बताना चाहोगे? हम उन्हें यही कहना चाहते हैं, जिसे भी ज्वाइन करना हो तो वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करे। अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर इसमें आना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो। तो इस प्रकार से इनकी बात आप लोगों ने सुना है ना। बहुत सारे लोग आपको भी प्रैक्टिकल एग्जाम के समय है ना विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, पोस्टर दे करके आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो ध्यान देना आप लोगों को एक बार रिजल्ट देखना है कि रिजल्ट कहाँ पर सबसे ज्यादा आ रहा है और कौन सा ऐसा संस्थान है जो निरंतर विद्यार्थियों के लिए जो है काम कर रहा है। ठीक है, कोचिंगें तो बहुत सारी खुल रही है इस समय है ना। क्रैश कोर्स में खासकर बहुत सारे संस्थान खुल जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ पर जाएं। भाई किसी ने 1000 फीस बताई तो किसी ने मान लो 500 बता दिया, तो बच्चे क्या करते हैं कि 500 फीस के चक्कर में चले जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए फीस तो सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहले आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आए और बढ़िया तरीके से आप देखिए, पहले अवलोकन करिए, आपको खुद ही समझ में आएगा है ना कि क्या है। बाकी विद्यार्थी जो है सब लोग बताते ही हैं, और आप फीडबैक दे सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, टेलीग्राम पे देख सकते हैं हमारे क्या रिजल्ट हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चारों विश्वविद्यालयों में जा करके जो है वीडियो बना रहे हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हैं। अब जो बच्चा यहाँ पर पढ़ा है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, वही तो उन्हीं बच्चों का तो प्रतिभा सम्मान हो रहा है। ये कोई वीडियो जो है ऐसा नहीं, ये बिल्कुल रियल है ना। यहाँ पर कोई भी फर्जी सिलेक्शन नहीं दिखाया जाता। जो भी सिलेक्शन है वो बिल्कुल 100% सत्य है ना। और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जरूर आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में पढ़िए है ना। बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बेटा आ जाओ। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है। कौन सा ग्रुप है? बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स। नहीं, बायो से हो, मैथ से हो? तो देखिए, खासकर हम बताना चाहेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बायो ग्रुप से हैं, मैथ्स ग्रुप से हैं है ना, या एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं। यहाँ पर तो सभी वर्ग के बच्चों का सिलेक्शन होता है। जैसा कि पिछले 3 वीडियो में मैंने दिखाया भी है, अगर मैथ्स और बायो ग्रुप के विद्यार्थियों का चयन हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से हुआ है। बाकी बताने को तो कोई भी कुछ बता सकता है, उसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन जो हमारे यहाँ की सत्यता है, वास्तविकता है, उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर एक बच्चा सिलेक्ट है तो एक बच्चे को दिखाते हैं, और अगर 10 बच्चा सिलेक्ट है तो 10 बच्चे को दिखाया जाता है। तो बेटा आपने बायोलॉजी ग्रुप से पढ़ाई की, तो 1 साल की कोचिंग आपने किया। यस सर। कैसा अनुभव रहा तिवारी एग्रीकल्चर में? बताइए, आप बायो ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर पहले
सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी ही वजह से यहाँ पे आज हूँ और मैं आके यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इतने अच्छे जगह पे पहुँच गई हूँ आपकी वजह से। और मैं और सभी को कहना चाहती हूँ कि अगर आपको रियली में तैयारी करना है और ऐसे विश्वविद्यालयों में जाना है तो आप तिवारी एग्रीकल्चर कोचिंग में ही जाइए, क्योंकि वहाँ पे डिसिप्लिन भी है और आपको प्रॉपर नोट्स और गाइडेंस कैसे मतलब तैयारी करनी चाहिए, ये सब यहाँ पे अनुभवी टीचर्स हैं जो आपको आपका साथ देंगे, मतलब हेल्प करेंगे। और यहाँ पे संडे डेली हर संडे टेस्ट होते रहते हैं और उसके रिजल्ट अगले दिन सबको बताए जाते हैं। अगर कोई बच्चा वीक भी है तो यहाँ पे प्रॉपर हेल्प की जाती है उसको और अच्छा करने के लिए। जो मैथ्स और बायो ग्रुप का बैच होता है उसमें जो जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो उसके टॉपिक वाइज क्या कुछ कंटेंट भी दिया जाता है? हाँ, नोट्स दिए जाते हैं, प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं और फिर उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं अगले दिन। अगर कोई किसी को और भी इशू होती है तो ऑफिस में जाके सर से पर्सनली पूछ सकता है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, आपका एडमिशन हुआ। वैसे लास्ट तक हमने कहा था आपका एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग वगैरह मैं बता रहा था ना। सर स्टार्टिंग से आप मदद की। हाँ, तो इसी प्रकार से हम सभी का करेंगे आगे भी, है ना। जो भी आपके मिलने जुलने वाले हों उनको जरूर बताइए, है ना। और बहुत अच्छा लगा, है ना, आपका एडमिशन हुआ, आपने पढ़ाई किया और पढ़ाई तब सार्थक हुई आपकी। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। क्या नाम बेटा आपका? भूमिका। अपना परिचय दीजिए। My name is Bhumika and I'm from Kanpur, and I want to thank Tiwari sir. Because of him I got admission over here, and to all my teachers who helped me. कैसा यहाँ पर अनुभव हो रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा। आज जो आप लोगों का प्रतिभा सम्मान किया गया, ये कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में आके नहीं सुनने को मिला कि कोचिंग वाले आकर इस तरह से उनके आके बच्चों को करते हैं, पर आपके यहाँ पर ऐसा हुआ है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और आगे भी बहुत अच्छा करिए, है ना। अब हर वर्ष आएंगे, फिर मिलते रहेंगे, है ना, आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, अभी बहुत कुछ करना, आप लोगों को मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत बधाई हो, आपका एडमिशन हुआ, धन्यवाद। क्या नाम बेटा, अपना परिचय बताइए। माय नेम इज विनीता, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट महोबा। मैंने तो डीएवी इंटर कॉलेज उरई से किया है। उरई से आपने किया डीएवी इंटर कॉलेज? अच्छा। अभी डीएवी इंटर कॉलेज के जो है वो आपके सीनियर एमएससी में यहाँ पर एडमिशन लिए हैं, रोहित, वो भी वहीं के। तो आपने कोचिंग कहाँ की? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी। पक्का? यस सर। ठीक है, तो कैसा अनुभव रहा आपका तिवारी एग्रीकल्चर में? सर उधर आके बहुत ही अच्छा लगा। सभी सर बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं कि मैंने घर पे ज्यादा स्टडी नहीं की है क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती, मैंने ज्यादा कोचिंग भी नहीं कर पाई है, फिर भी मैंने कम से कम पढ़ा है, फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो सर मैं तो तबीयत खराब थी, अगर आप रेगुलर कहीं आई होते तो बहुत ही अच्छा और परफॉर्मेंस होता, रैंक और अच्छी आती। और सर जो मेरे साथ काफी लड़कियां थी तो वो अदर कोचिंग से थी, तो उनका भी देखा गया तो उनका नोटी क्वालिफाई गया है, ताकि उन्होंने मेरे से ज्यादा क्लास भी की। तो मैं तो कहूंगी जिसको भी कोचिंग करना हो तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ही आए। तुम्हारे साथ की वो लड़कियां कहीं और पढ़ रही थी क्या, किसी और कोचिंग में? हाँ, कुछ कोचिंग में थी, वही बगल पे ही थी, 4 से 5 थी। उनका एडमिशन हुआ यहाँ? नहीं सर, उनका कहीं नहीं हुआ है, उन्होंने डिग्री कॉलेज में ही लिया है। तो अगर उनका नहीं हुआ, आपका हुआ, आपने तिवारी एग्रीकल्चर को चुना, तो आज इस विश्वविद्यालय की धरती पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर इधर आके बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, जो इधर क्लासें भी वो कंटिन्यू होती हैं। हमने कई बार ये भी सुना है कि आपको लोग फोन करके डिस्टर्ब करते थे कि आपका हो नहीं पाएगा, है ना, हमारे यहाँ आ जाओ, ऐसा सुनने में आया। हाँ सर, बोला भी था, उधर ही बोला था। तो कई सर जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी उनको मेरे साथ भी नहीं रहने देते थे, क्योंकि हम तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में थे, ताकि उससे वो लोग थोड़ा जलन भी महसूस करते थे। तो हमें भी कहा कि तुम लोग इधर आ जाओ, उधर सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, जो दिखाया जाता है वो है नहीं। लेकिन उधर हमें पढ़ के अच्छा लगा। बाकी जिनका नहीं हुआ है तो उनसे एक बार जरूर बात करें, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को चूज करो, आपका भी एडमिशन होगा अगली बार जो है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अपना पूरा परिचय बेटा दीजिए। सर मेरा नाम अतुल है, मैं मैनपुरी से हूँ। मेरी
12th महाबोधि इंटर कॉलेज कुसमरा मैनपुरी रोड हुई है। महाबोधि इंटर कॉलेज कुसमरा है, यस सर, मैनपुरी। कुसमरा से कई बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय? जी सर हैं, मेरे साथ एक क्रैश, और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं क्रैश कोर्स में ज्वाइन हुआ था, और मैं खासकर उन स्टूडेंट को एडवाइस देना चाहूँगा जो इस समय 12th में है, क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है 12th के बाद एडमिशन नहीं हो सकता है। मैं आया था क्रैश कोर्स में ज्वाइन किया था, और मैंने बिल्कुल 1 महीने 20 दिन शायद क्लास चली थी, उस समय प्रैक्टिकल हो गए थे और बच्चे घर चले गए थे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत सर की फैकल्टी टीम ने की है कि क्रैश कोर्स से भी एडमिशन दिला दिया है। क्रैश कोर्स में थोड़ा तेजी से पढ़ाया जाता है, लेकिन जो बच्चे मतलब ठीक ठाक पढ़ के आए हैं तो उनको लाभ मिल जाता है। मिलता कि नहीं मिलता? और देखिए क्रैश कोर्स से भी सिलेक्शन होता है। इन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है और हमने इनसे कहा भी था आपका एडमिशन होगा। जिनको जिनको मैंने क्रैश कोर्स में बोला था उनका एडमिशन आज हुआ है। आप देख रहे होंगे कि और भी विश्वविद्यालय में जाकर के वीडियो बना रहे हैं, तो वहां पर भी देखने को मिला। ठीक है बेटा, तो एक बार जाकर के महाबोधि इंटर कॉलेज कुसमरा मैनपुरी में जाकर के जरूर बताएं आप, है ना। उन बच्चों को मोटिवेट करिए कि बहुत सारे बच्चे डिग्री कॉलेज जो पकड़ रहे हैं, है ना, उनसे बताइए कि आप तैयारी करिए, क्रैश कोर्स करिए। क्रैश कोर्स नहीं होता है तो कोचिंग बदलने की आवश्यकता नहीं है, 1 वर्षीय कोचिंग करने की जरूरत है। समझ गए बात कि नहीं? 1 साल की कोचिंग करेंगे जरूर हो जाएगा। साथ ही थे वो उसी आप उसमें अर्ली बैच में ज्वाइन कर लिया। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, जो है ऐसे करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए सबको, है ना। बाकी हमारा तो प्रयास है ही है अच्छा करने का। ठीक है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो, और भी अच्छा करते रहिए। यहाँ पर भी नाम करो। ठीक है बेटा। अजय कुशवाहा का बहुत बहुत स्वागत है। ये इनका परिचय तो हम खुद ही जानते हैं, है ना, क्योंकि इनको तो भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब जब ये घर से आए हैं तो पेड़ा जरूर लेके आए हैं। यही एक ऐसे विद्यार्थी हमारे हैं, इनको तो मैं भूल ही नहीं सकता। जितनी बार ये घर गए हैं उतनी बार, और पहली बार में इंटर अपियरिंग के साथ इन्होंने सिलेक्शन ले लिया था, और लखीमपुर खीरी में इनका एडमिशन हुआ था, और इन्होंने फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इन्होंने संकल्प लिया कि अब हम जो है विश्वविद्यालय ऑन कैंपस पढ़ेंगे, और जो है हम लखीमपुर खीरी में नहीं पढ़ेंगे। क्यों, है ना। तो सपना तुम्हारा पूरा हुआ, बहुत बहुत बधाई हो। बाकी और क्या कहना चाहते हो बोल सकते हो। सर ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो सर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आए, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छा कंटेंट मिलता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो सीटें मिलती हैं उन्हें हल करो। उन्हें हल करने के बाद जो अपने आप को एक अच्छा लगता है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, तो मेरा वहाँ भी हो जाएगा। और सर और यही कहना चाहता हूँ, बढ़िया सब पढ़ाई होती है। और सब पढ़ाई होती है सर। ऐसा तो नहीं लगा कि जो है तिवारी एग्रीकल्चर से भी अच्छा कोई है? नहीं ऐसा, हाँ ऐसा नहीं है सर। कभी महसूस तो नहीं किए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, है ना। फीस तो नहीं खूब ली गई तुमसे? अरे नहीं सर, फीस वाली तो आपने तो सर 2 साल पढ़ाया। मुझे कष्ट है, तुम्हारे पापा ने जो है गुरु दक्षिणा के रूप में 1000 रुपए या 2000 जो भी दिए हो, मुझे पता नहीं, मैंने काउंट भी नहीं किया कितना था। मैं उसी ऑफिस में रखा था, सोचो, उसी दराज में, और कोई गायब कर दिया। पता नहीं पापा ने। मैं लेना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार इतना जो है था कि हम क्या बताएं, है ना। और बहुत आगे बढ़ो बेटा, है ना। हमने एग्रीकल्चर में इनको करवाया, 11 महीने कन्वर्ट करवाया। हमने कहा कि इनको 11 में एग्रीकल्चर दिलवाओ। इनके भाई मैथ से थे, है ना, और शायद मैथ उनका भी सिलेक्शन हो गया था। ये लास्ट मेरिट में डिस्टर्ब कर दिए ना अग्निवीर में, उनका भी हो ही गया था फाइनल, ज्वाइनिंग लेटर रह गया था। हाँ, तो चलो ठीक है, अब तुम्हारा जो है अच्छा है ना। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अधिकारी बनो, है ना। पिताजी को खुशी बहुत मिलेगी, अच्छी जगह पहुंचोगे, है ना। हमें तो बहुत ही खुशी मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अपना बेटा पूरा परिचय दीजिए। माई सेल्फ शोभित कुमार फ्रॉम हरदोई, और मैंने अपना इंटरमीडिएट RR इंटर कॉलेज हरदोई से कंप्लीट किया है। और इंटरमीडिएट कंप्लीट होने के बाद मैंने तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन किया, जिसके द्वारा मेरा सिलेक्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में हुआ है। BSc एग्रीकल्चर होता है। तो बेटा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आपने 1 साल कोचिंग किया, क्रैश कोर्स? 1 साल मैंने ज्वाइन किया तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को, और बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और पढ़ाई भी अच्छी है। तो जो RR इंटर कॉलेज के बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं RR इंटर कॉलेज बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इंटरमीडिएट के बाद
कहीं ना जाइए, सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ज्वाइन करिए। आपका सिलेक्शन अच्छा होगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सिलेक्शन होते हैं। जैसे कई लोग ऐसे हैं, है ना, क्या होता है कि स्कूल पहुंच जाते हैं, है ना, या कोई मान लो कोई भी कोचिंग हो, एक आध सब्जेक्ट का टीचर तो अच्छा होता ही है ना, एक आध सब्जेक्ट तो चलता है। क्या एक सब्जेक्ट पढ़ने से सिलेक्शन हो सकता है? नहीं सर, एक सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो जहाँ पर टीम वर्क होता है, अपनी कोचिंग में पूरा टीम वर्क है। यहाँ पर केवल तिवारी सर का ही रोल नहीं है, यहाँ पर पांडे सर का रोल है, आयुष सर का रोल है, योगेंद्र सर का रोल है, मौर्य जी का है, समझ गए कि नहीं? तो जब जहाँ पर पूरी टीम होगी, बच्चे ये नहीं समझ पाते ना, अब लोगों को ये लगता है कि तिवारी सर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं इसलिए बच्चा आता है, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन, जैसा कि उत्कर्ष ने अभी कहा कि सिलेक्शन बोलता नहीं, चिल्लाता है, चीखता है ना। तो सिलेक्शन है क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ की टीम बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाया ही जाता है कि 100% बच्चों को समझ में आता चीजें, और जब समझ में आएंगे तो दिमाग में रहेगा तो सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना। तो आरआर इंटर कॉलेज के जो भी बच्चे हैं, इधर उधर ना भटकें। पहले तो आप पुराना रिजल्ट देखें कि जो है कहाँ से कितना सिलेक्शन हुआ है, और आपके स्कूल के जो बच्चे तैयारी करने निकले थे उनमें से कितने बच्चे कहाँ पर पढ़े और उनमें से कितने का सिलेक्शन हुआ है, ये जानना जरूरी है, और किस कोर्स में हुआ है ना। क्योंकि हम तो मुश्किल है आप आना, क्योंकि अभी क्लासेस भी लगातार हमारी चल रही हैं, स्कूल तो हम मुश्किल है आप आए, लेकिन ये है कि आप लोग जा करके एक बार जरूर मोटिवेट करना, है ना। जो भी पढ़ने वाले हैं वो बच्चे हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। ये आरआर इंटर कॉलेज से हैं। और तुम्हारे साथ किसका हुआ? हमारे साथ हम लोग 4-5 लोग थे, हो गया इसका लगभग सब लोगों का। अच्छा। कोर्स में थोड़ा सब दिखा, मतलब किसी का हॉर्टिकल्चर में हुआ है, एग्रीकल्चर में ज्यादातर हो सबका गया। चलो बहुत बहुत बधाई बेटा, धन्यवाद। अपना बेटा परिचय, नाम, ग्रुप, है ना? सर मेरा नाम प्रेम राजपूत है, मैं पीसीएम ग्रुप से हूँ। ये देखिए मैथ्स ग्रुप से है प्रेम राजपूत। जो मैथ्स ग्रुप के विद्यार्थी हैं ध्यान दें, हर विश्वविद्यालय में मैथ्स और बायो ग्रुप के बच्चों को बताया जा रहा है, ठीक है। सर मैं मतलब कोरोना टाइम में पास हुआ था सर, मैं बिल्कुल वीक स्टूडेंट, 0 से आया था एकेडमी में। तो सर मैंने एकेडमी जब ज्वाइन की तो बिल्कुल 0 था, फिर आपकी और सर पांडे सर की मैथ की वजह से सर आज मैं अच्छा कुछ कर पाया हूँ। आज यहाँ पर अच्छा महसूस कर रहे हो ना? जी सर। आज आपका सम्मान किया गया तो कैसा? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा ना? हाँ सर। क्या कभी सोचा था इस प्रकार का कोई कार्यक्रम जो है विश्वविद्यालय में होगा? नहीं सर। इसके लिए अंकित को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा। जी सर, अंकित सर को भी बहुत बहुत थैंक यू बोल रहे हैं सर, आपको भी कि आपने हमारा सम्मान किया सर। तो बहुत बहुत बधाई हो, है ना। जो मैथ्स और बायो ग्रुप के बच्चे हो उनको जरूर मोटिवेट करना, है ना, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है, लोग जो है कम फीस करके इधर उधर करके तिकड़मबाजी करके ना बच्चों को डिस्टर्ब कर ही देते हैं। हम चाहे जितना प्रयास करें, एग्रीकल्चर में तो देखो पत्ता नहीं हिल रहा किसी का, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले पूरे बच्चे हमारे मतलब पूरी तरीके से जकड़ चुके हैं, है ना। जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना उन्हीं से बच्चा पूछता है तो आ जाते हैं। जो मैथ्स और बायो वाले हैं ना, कहीं न कहीं थोड़े बहुत 10-20 बच्चे मैं देखता हूँ इधर उधर भटक जाते हैं, है ना। तो ध्यान दें, एक बार क्लास, अच्छा वही बच्चे भटकते हैं जो बच्चे हमारे यहाँ आते ही नहीं डेमो लेने, कम से कम एक बार डेमो लेना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं? और रेगुलर टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए सर, उससे बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस होता है कैसे भी एग्जाम दे क्या करना है, यही सर। और सर बहुत अच्छी मतलब कोचिंग में रेगुलर हमने टेस्ट दिया, लगभग 25 टेस्ट हुए हैं। सारे आपने दिए? जी सर। चलिए बहुत बहुत बधाई। और टॉपिक वाइज भी आपको मिल रहा होगा सब कंटेंट? पूरा कंटेंट मिल रहा है और पूरा अच्छे से रात मतलब सर लगे रहे आप लोग सर, उसी का परिणाम ये है। चलो बेटा बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू। अपना परिचय बेटा जो है। माय नेम इज जॉन पांडे एंड आई एम फ्रॉम अयोध्या। और मेरे इंटर की जो है पूरी जो पढ़ाई है वो श्री अनंत इंटर कॉलेज अयोध्या से हुई है। अनंत इंटर कॉलेज कपड़ाडी? जी सर। है? यस सर। अनंत इंटर कॉलेज कपड़ाडी। ध्यान रखें आपके भी कॉलेज में पहुंच नहीं पाऊंगा, है ना, क्योंकि समय नहीं है, कोर्स भी खत्म करना है यहाँ पर कोचिंग में, और फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ाना है, इसलिए प्रचार संभव मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो ध्यान दें, अयोध्या से जो बच्चे हैं इधर उधर भटके ना, क्योंकि अगर ज्यादा जानकारी लेनी हो तो ये खुद ही बता देंगे सब चीजें। और क्या बेटा बताना चाहोगे? यही है कि मतलब कि अगर इंटर की अपनी परीक्षा हो जाए उसके बाद अगर अपेयरिंग में न निकले तो जो है एक वार्षिक आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। हमने भी यही किया एकदम सेम,
तो अपेयरिंग में तो हमारी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन जो है वार्षिक बैच ज्वाइन करके हमारी कंबाइंड 205 रैंक थी। और जो है हमको जो है CS से जो है मिल चुका था, लेकिन हमारा सपना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद हमने अपग्रेड कराया और उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। आज प्रतिभा सम्मान कराया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा जी सर। और सबसे अच्छा हुआ? यस सर, सबसे अच्छा हुआ है ना? देख के बड़ी खुशी हुई। बहुत बढ़िया जो है, और मेहनत करते रहो, जी सर, है ना, खूब बढ़िया से पढ़ो यहाँ, है ना, अच्छा करो, है ना। और कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। कोई दिक्कत होगी बताना किसी प्रकार की। ठीक है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो, आपका एडमिशन हुआ। अपना बेटा परिचय दो, स्कूल का नाम। माय नेम इज पवन वर्मा, आई एम फ्रॉम पीलीभीत एंड माय 12th कंप्लीटेड बाय ड्रमंड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ये नहीं, ये तो हिंदी में बोलना पड़ेगा, ये हिंदी में बोलना पड़ेगा, क्योंकि ड्रमंड इंटर कॉलेज है ना, ध्यान दें, क्योंकि एक ग्रुप में अभी ड्रामेबाजी चल रही थी। ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज पीलीभीत, हाँ, मैंने 12th किया है और काफी अच्छा लगा कोचिंग में पढ़ के। जो आपके साथी आए थे यहाँ पर पढ़ने, उनका सिलेक्शन हुआ? सबका हो गया, सबका हो गया। तो चारों यूनिवर्सिटी में सब लोग हैं, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं ड्रमंड इंटर कॉलेज के, अभी भी 2 4 5 बच्चे ऐसे हैं, बाकी तो हमारे संपर्क में है सब। 2 4 5 ऐसे हैं जिनको लोगों ने गुमराह कर लिया है ना, कि तिवारी सर के यहाँ से सिलेक्शन ही नहीं होता। अरे सर, सभी लोगों का हुआ है। देखो CSA में गए, बादा में गए, यहाँ पर भी ड्रमंड इंटर कॉलेज आप देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो है सिलेक्शन आपके स्कूल से जो बच्चे गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन कहाँ से हुआ है? हो सकता है एक आध सिलेक्शन कहीं और से हो गया हो। नहीं सर, हम लोग सब एक ही कोचिंग में थे सर, हम जितने आए थे सभी का हो गया सर। अयोध्या में भी होंगे, पीलीभीत में आपने। हाँ, अयोध्या में मिले थे, वहाँ पर भी तो सब लोग अपने यहाँ ही आए थे। यहीं आए थे सर। तो एक बार चले जाना जब छुट्टी मिले, है ना, तो जरूर जाना स्कूल, क्योंकि नहीं तो ये देखो है क्या मामला, जैसे तुम यहाँ जो सीनियर हो जाओगे तो जूनियर कहीं ऐसा ना हो कि ये दूसरी कोचिंग से आवे, है ना। तो उनको बताइए, पहली बात तो अगर कहीं और भटक गया तो मुश्किल है हो पाना क्रैश कोर्स में, सही दिशा नहीं मिल पाएगी तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो वही चीज है। तो एक बार जाकर के जरूर मोटिवेट करना। और सबसे खुशी की बात है कि आप सभी का एडमिशन हुआ, है ना। इसके लिए RP गंगवार सर को, RP गंगवार सर है ना, हाँ, उनको बहुत बहुत थैंक यू है, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जो है जो सच्चाई है उस चीज को देख करके और विद्यार्थियों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए गंगवार सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है बेटा, जाकर के उनसे जरूर मिलना एक बार, ठीक है, हमारी तरफ से जो है जरूर जो है उनको धन्यवाद बोलना। सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं RP गंगवार सर, काफी मेहनत से पढ़ाते हैं। देखो, जो मेहनती होगा वही मेहनत को समझ सकता है ना, वो अच्छे व्यक्ति हैं। थैंक यू सर, है ना, बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम कौशल सलोनिया, मैं उड़ई जालौन का रहने वाला हूँ। मैं तिवारी सर के पास आया था, मैं कानपुर में मतलब आया था जब मैंने अपना 12th जो है वो जयपुर राजस्थान से किया है। तो मैं कानपुर में किसी को नहीं जानता था, तो मैं आया और कानपुर में आने के बाद कई कोचिंग ने बताया कि हम तुम्हें इतने रुपए में पढ़ा देंगे, हम इतने रुपए में पढ़ा देंगे। तो मतलब रास्ते में जैसे आप कानपुर में आओगे ना, तो तिवारी सर की कोचिंग के आसपास मतलब कुछ दलाल रहते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और हम आपको है ना इतने रुपए में करवाएंगे। तो हम है ना 2-3 कोचिंग में गए, उसके बाद हमें अच्छा नहीं लगा, तो तिवारी सर के पास मिलने गए, नाना जी के साथ आए थे उस वक्त। तिवारी सर ने साफ साफ कहा कि हम इससे ना इधर कम लेंगे ना इधर ज्यादा लेंगे, क्या हमारी कोचिंग में फिक्स रहता है, बस ना कोई भी बच्चा आए, चाहे 1 महीने बाद आए चाहे 1 महीना पहले आए। तो हम उसके बाद चले गए, तो वो मतलब तिवारी सर का वहाँ पर इतना वो है कि सबको पता है कि तिवारी सर ये धांधलेबाजी नहीं करते। वहाँ उस बंदे से जो मिला था हमें दलाल, हमने कहा कि हम उन्हीं की कोचिंग में पढ़ेंगे, तो वो कहा कि तिवारी सर का नाम बहुत है, हम उनकी कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक बात तो है कि कानपुर में सबसे बेस्ट कोचिंग है वो केवल तिवारी एग्रीकल्चर कोचिंग है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो केवल तिवारी एग्रीकल्चर में आना चाहिए। ठीक है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। आ जाओ। क्या नाम बेटा? मेरा नाम नईम है और मैंने इंटर जो है अमर सिंह इंटर कॉलेज बुलंदशहर से किया है। इन्होंने इंटर बुलंदशहर से किया है। और आपने 1 साल कोचिंग की या क्रैश कोर्स? ईयरली बैच। ठीक है, तो कैसा अनुभव रहा तिवारी एग्रीकल्चर? अच्छा रहा, ठीक है, चलो बहुत बहुत बधाई हो, है ना। समय का अभाव है बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, अब केवल परिचय पूछेंगे। बहुत बहुत बधाई हो। आपका बेटा क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश शुक्ला है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ।
और मैंने इंटर भारतीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज कन्नौज से किया है। और जब मैं कानपुर में कोचिंग करने आया तो मैंने डेमो लेके देखा, 1 2 3 जगह देखा, तो मुझे जो मैंने सीखा है वो ये है कि मैं काफ़ी जगह कोचिंग की, डेमो लिया, लेकिन जो तिवारी सर के तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में मुझे मिलता है, मुझे सीखने को मिलता है, नॉलेज मिलती है, वो केवल कोचिंग में ही नहीं यूनिवर्सिटी में भी मदद करती है पढ़ने में और सीखने में। जो हमें वहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं, तिवारी सर पढ़ाते हैं और भी लोग पढ़ाते हैं, जो हमारे टीचर हैं वो इतना अंदर तक का पढ़ा देते हैं जितनी हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ, लेकिन वो हमें आगे मदद करती है। जब हम यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं और पढ़ेंगे तो हमें उसे इंग्लिश जो वो बोलते हैं वो कुछ शब्द बताते भी हैं, अन्य यूनिवर्सिटियों में नहीं, उसमें कोचिंग संस्थानों में नहीं बताया जाता है कि कुछ शब्द हैं जैसे कठिन शब्द हैं वो बता देते हैं। तो वो जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तो वो पता चलेगा और हमें मदद मिलेगी और हम कुछ आगे यूनिवर्सिटी में भी अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई बेटा। ठीक है, BSS इंटर कॉलेज एक बार जरूर चले जाना, क्योंकि प्रैक्टिकल के समय लोग डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच जाते हैं वहां पर, है ना। कोई बच्चा इधर उधर ना हो, सही दिशा उनको मिल जाए, है ना। ठीक है बेटा, बहुत यही कहूँगा जो भी है, और जो तिवारी सर कोचिंग करने जा रहे हैं वो केवल तिवारी सर और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ही चूज करें, क्योंकि अगर अन्य किसी यूनिवर्सिटी में या कोचिंग संस्थान में जाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन भारी पड़ सकता है, मुश्किल है जो हो पाए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मेरा हुआ नहीं था। मैं जब 1 वर्षीय बैच मैंने ज्वाइन किया है तब मेरा सिलेक्शन हुआ है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद। नाम बताओ बेटा अपना। मेरा नाम सुनील गंगवार है, मैं बरेली का रहने वाला हूँ। मैंने इंटर श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज महसा पीलीभीत से किया है और मैं 1 वर्षीय मैंने कोचिंग की है। और सर के यहाँ मैं कोचिंग करने गया तो मुझे ऐसा हुआ, और भी मैंने कई जगह डेमो भी लिया था, तो वहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और सर के यहाँ जब गया तो कुछ समझ में आया और सर ने मुझे बहुत, सर का मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा, बहुत ही सर ने मेरी हेल्प की। मैं तो आर्थिक स्थिति मेरी ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो सर ने कहा कि आइए। मेरा 1 वर्ष में चयन वो नहीं हो पाया था, तो सर ने दोबारा फिर मुझे बुलाया। मैं तो जाने के लिए नहीं था, तो सर ने बताया कि खाने का अपना कर लेना बकाया, मैं सबको देख लूँगा। सर ने मेरा बहुत ही हेल्प की और बहुत ही, आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो चुका है सर की वजह से। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी अगर कोचिंग करने आए तो सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ही आए, बकाया कहीं अन्य जगह ना भटके। क्यों बहुत जगह रुपया कमाने का उन लोगों ने जरिया बना लिया है और बुलाते रहते हैं बच्चों को, बताते रहते हैं कि ऐसा कि वैसा, और ये वो बोलते रहते हैं। अभी हो भी रहा है, चल भी रहा है लोग। वो बेटा जो है देखो, जो सफल हो रहा होगा उसके पीछे बहुत लोग पड़ जाते हैं ना डिस्टर्ब करने के लिए। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, आपका एडमिशन हुआ, हमने बुलाया आपको, है ना। कई लोगों ने कहा था जा रहे हो तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने सिलेक्शन ले करके दिखा दिया। विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हो, एक बार उनसे भी जा करके उनको भी एक बार माला और फूल पहना देना। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो बरेली के जितने स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं, सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर में ही आए और किसी अन्य जगह कोचिंग करने ना जाएं। ठीक है, थैंक यू सर। बरेली वाले ध्यान दें, कहीं इधर उधर भटकना नहीं, ठीक है। जय हिंद। 2 लोग आ जाओ, 3 आ जाओ। हरदोई के 2 लोग हैं, तीनों लोग हैं। ये लखीमपुर खीरी हरदोई, और कौन है? ये हो गया। चलिए, तो ये भी जो है हरदोई से हैं, ये भी हरदोई से हैं और ये भी हरदोई से हैं। चंचल सिंह इनका नाम है ना। तुम्हारा बेटा क्या नाम है? सौरभ सिंह नाम है तुम्हारा। और तीनों लोग शायद RR इंटर कॉलेज से पढ़े हो। ये सब तीनों लोग जो है RR इंटर कॉलेज से पढ़े हैं। RR वाले ध्यान दें कि हमने अभी इंटरव्यू लिया था, RR का कोई बच्चा और मिला था ये, और किसी और विश्वविद्यालय में वहाँ भी है, ND में भी है। ND में ना। तो RR से जो भी बच्चे आए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन हो गया है। जो प्रॉपर तरीके से हमारे बताए के अनुसार जो है काम करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। और आज देखो ये विश्वविद्यालय में पहुंचे हुए हैं। मेरा नाम सौरभ सिंह है, मैं हरदोई से RR इंटर कॉलेज से इंटर किया है। मेरा तो यही कहना है, जितने में RR इंटर कॉलेज में मेरे भाई साथी पढ़ रहे हैं वो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ही हैं, तो कहीं ना भटके। नहीं तो आपने बहुत सारे परिणाम देखे होंगे जो 1-1 साल तैयारी करने के बाद भी कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर आखिर लास्ट में यही होता है कि तिवारी सर से ही मिलते हैं। तो इससे अच्छा है पहले ही आ जाइए, तो तुम्हारा साल भी नहीं जाएगा और अच्छे से सिलेक्शन भी हो जाएगा। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो बेटा आप सभी को, है ना। आपका बेटा कहाँ घर है, किस जिले में? मेरा नाम रुद्रांश पांडे है, मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ।
मैंने जो है 12th बाबे के पब्लिक इंटर कॉलेज चपरतला मैगलगंज से कंप्लीट किया है और उस साइड मैं अपने एरिया का पहला स्टूडेंट जो आपके पास कोचिंग पढ़ने गया था और सिलेक्शन भी हुआ? सिलेक्शन भी हुआ है, पहली बार मतलब गया हुआ था। और मैंने स्कूल जा करके एक बार मोटिवेट जरूर करना है ना। और 11th-12th में तो मुझे पता नहीं था कि क्या यूपी कैडेट होता है ये सब कुछ। एक बार आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे तो सोचा आपके पास चलते हैं, आपके पास गए, बिना डेमो क्लास के सीधे जो है ज्वाइन कर ली कोचिंग। 1 साल का जो है कोचिंग करी, उसका परिणाम ये है कि मैं अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल पश्चिम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। और बहुत बहुत बधाई आपको ही जाता है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद, आगे भी आपका जो है ना बहुत अच्छा हो, मेहनत करते रहिए। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने देखा होगा अभी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं, है ना, क्योंकि अभी हमें यहाँ से निकलना भी है विश्वविद्यालय से कानपुर के लिए। बाकी जो है इधर पांडे सर, ऋषभ सर आइए सर, यादव जी आ जाइए। बाकी लास्ट में सर लोग हैं, है ना, 2 शब्द जरूर बोलें इन बच्चों के लिए और जो बच्चे नए तिवारी एग्रीकल्चर में आना चाह रहे हैं उनके लिए। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है, मैं कई बार बोल चुका हूं और अब मैं आज 4था विश्वविद्यालय तिवारी सर ने कवर कर लिया और अब प्रत्यक्ष आपके सामने है। लगातार 3 विश्वविद्यालय का भ्रमण करने के बाद 4था विश्वविद्यालय आप सब लोग प्रत्यक्ष देख पा रहे होंगे। हाँ, अब विद्यार्थियों के साथ साथ मैं यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया में देख रहे सब एक छात्र से बताना चाहता हूं कि इस भीड़ को देखिए। ये सब विद्यार्थी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से चयनित होकर विश्वविद्यालय में दाखिला पाए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अब आप भी तैयार हो जाइए। 11th-12th का प्री बोर्ड परीक्षा तैयारी यूट्यूब चैनल पे करा रहे हैं और सभी विद्यार्थी मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर ग्रुप का अब एकमात्र विकल्प रह गया है पूरे उत्तर प्रदेश में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, क्योंकि लोग अफवाहें भी फैला रहे हैं। जब पहला विश्वविद्यालय हम लोगों ने कवर किया, अफवाहों के जाल फैला दिए गए। दूसरा विश्वविद्यालय कवर किया गया, तमाम तरह की सोशल मीडिया में विवाद प्रकट किया, लेकिन तिवारी सर ने सफर को रोका नहीं, रथ यात्रा को रोका नहीं। तीसरा विश्वविद्यालय कवर किया और आज हम लोग मेरठ के प्रांगण में खड़े हुए हैं। और इस रविवार सिर्फ हम यहाँ खड़े नहीं हैं, हम विद्यार्थियों से मिलने आए, उनका प्रतिभा सम्मान किया और हमारे यहाँ संडे को टेस्ट भी हो रहा है। हमारे यहाँ संडे को टेस्ट भी हो रहा है। हम लोग उस मिट्टी के बने हुए हैं जो टूटने वाले नहीं है। क्यों छात्रों, बात सही है? तो आज सिलेक्शन का एकमात्र विकल्प सिर्फ और सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी है, जो पूरी एक निष्ठा के साथ काम कर रही है और यहाँ की फैकल्टी पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ। और सुनो ध्यान से, हम लोग शुरू से अंत तक पढ़ाते हैं, पूरा कोर्स कवर कराते हैं, हर रविवार टेस्ट कराते हैं, लगातार कंटेंट देते हैं। हम लोग मैथ्स ग्रुप का अलग बैच, बायो का अलग बैच और एग्रीकल्चर का बिल्कुल सेपरेट बैच चलाते हैं और इसीलिए हम लगातार विद्यार्थियों के सिलेक्शन दिखाने में सफल हो गए हैं। और विरोधी विरोध कर रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, उसका अब कोई फर्क होने वाला नहीं कि रथ यात्रा हम लोगों ने संपूर्ण कर ली। हमारी रथ यात्रा पूर्ण हो चुकी है। इसके लिए हमारी संस्था के यादव जी भी कुछ शब्द जरूर रखेंगे आपके सामने। जैसा कि अभी आपको बताया सर ने, हमारा बस आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा नया संस्थान बिल्कुल बनकर तैयार है आप लोगों की सेवा के लिए और बहुत ही बेहतरीन सुविधाओं के साथ में। अभी तक ऐसी व्यवस्था रही, आप लोग देखते हैं, अब जो नए छात्र हमारे आने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन सेवाओं के साथ में नया संस्थान तैयार है। उसमें आप लोग बिल्कुल एक बार विजिट करें, कभी कानपुर आइए तो आपको हम दिखाएंगे एक ऐसी सेवाएँ दी हैं जैसी IIT मेडिकल की सेवाएँ दी जाती हैं छात्रों को। उतनी फीस बच्चे नहीं दे पाते एग्रीकल्चर, फिर भी हमने वो बेहतरीन सेवाएँ देने की कोशिश करी है। नए संस्थान में अपने नया कैंपस तैयार है हमारा। हाइब्रिड क्लासेस के माध्यम से व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। जो क्लास हम वहाँ पर पढ़ाएंगे उनको हम लाइव भी करेंगे। जो बच्चे नहीं आने की स्थिति में हैं वो अपने गांव घर में रह के भी तैयारी कर सकते हैं। जितनी मदद हम कर सकते हैं गरीब बच्चों के लिए, जो देने में फीस सक्षम नहीं उनके लिए भी, और जो देने में सक्षम है वो हमारे कैंपस में आके पढ़ें। बहुत ही बेहतरीन सेवाएँ हम आगे भी देते रहेंगे आप लोगों को। और फैकल्टी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी विस्तृत बताया गया है। और आप लोग ये बात ज़रूर नए बच्चों को बताएँ, आप जहाँ से पढ़ के आए हैं, जहाँ स्कूल में एक बार विजिट, आप लोग जब कभी घर में छुट्टी में जाते हैं विजिट ज़रूर करें एक बार।
उन बच्चों का मार्गदर्शन, आप ही के मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चे हमारे तक पहुँचेंगे। क्योंकि देखिए हमारी पहुंच हर जगह नहीं है। कोरोना काल के पहले तक तो हम हर विद्यालय में जाते थे, अब लोड ज़्यादा है कार्य का, ठीक है। अच्छा, हम लोग हर जगह पहुंचने प्रयास कर रहे हैं। जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां माध्यम आप हो, आप लोग पहुंचिए, उनको बताइए, हमारे तक पहुंचाइए। जैसे आप यहां तक पहुंचे हैं, उन बच्चों को भी मार्गदर्शन करिए और यहाँ तक लेके आइए उन बच्चों को। धन्यवाद। हमारे जो है कुछ बच्चे यहाँ फाइनल ईयर वाले हैं, है ना, ये हमारे बहुत पुराने छात्र हैं। और कहाँ गए वो हैं? और अंकित भी तो थे यहाँ पर, कई बच्चे थे, है ना, लेकिन इस समय भी नहीं दिख रहे हैं। और विशेष धन्यवाद है जो है अंकित को, इन्होंने पूरा बहुत विधिवत तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों ने देखा। इनका विशेष योगदान यहाँ पर है। इस प्रोग्राम का श्रेय जो जा रहा है वो इन्हीं को मैं दे रहा हूँ। सभी लोग तालियों के साथ जरूर इनका स्वागत करें, है ना। और सबसे लास्ट में सुनील एक माला जरूर लाओ में इनको पहनाएं, है ना। और इन्होंने प्रोग्राम को बहुत भव्य कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इसी तरीके से आप बढ़ते रहिए और आगे इसी तरीके से, है ना। संस्कार ही जो है आगे बढ़ाता है। संस्कार तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, है ना, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, है ना। और सेकेंड ईयर के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, सेकेंड ईयर के भी बच्चे हैं, काफ़ी चले गए हैं। जैसे जो हैं उनसे जरूर परिचय कराएंगे। जैसे प्रदीप कहाँ गए? आप लोगों ने देखा, है ना। लेकिन कुछ विशेष हैं, जैसे प्रदीप हैं, बरेली से हैं, हमारे पास आए थे। और ये एक ऐसे विद्यार्थी रहे, प्रदीप हैं और विकास कहाँ? विकास है, मुकीम हुसैन है। मुकीम आओ बेटा, है ना। तो ये 2-3 बच्चे ऐसे हमें मिले कि पूरे जीवन में मैंने देखा कि यही बच्चे ऐसे थे। शाम को मुझसे एक बार ज़रूर पूछे या सुबह, सर आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो सर कि नहीं। मुझे याद आता इन लोगों को। और बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं पढ़ के निकल जाते हैं, है ना। या इस बार का जो बैच चल रहा है वो बैच काफ़ी अच्छा है, मिलने आते हैं, लेकिन हाँ वो चाहते तो ज़्यादा ही होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लोग डायरेक्ट पूछते थे, ये लोग पूछते थे कि जो है सर आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक हो कि नहीं हो, है ना। अगर कहीं टेंशन में है तो फिर भी बात करने आते थे। ऐसा नहीं, क्लास में अनुशासन वैसे रहा हमेशा, मतलब जो है ऐसा नहीं कि हम बातचीत करते हो ज़्यादा, हम क्लास में जाते सिर्फ पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने, बरेली के जो बच्चे हमें मिले काफ़ी अच्छे मिले। और जो भी बच्चे हमारे पास आए सबका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो अब यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे।